एज यू हैव सीन कि हमने लास्ट टू क्लासेस में बच्चे, आप अगर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्लास में हमने डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव्स किए। ठीक। फिर उसके बाद कल हम आए थे स्पेशल इंटीग्रेशंस में, कि हाउ वी कैटेगराइज स्पेशल इंटीग्रेशन, जो क्लास टू थी रिवीजन। और स्पेशल इंटीग्रेशन में हमने एक ही तरह से क्वेश्चंस को क्या किया, ड्राइव किया। आज हम जो क्वेश्चंस में आ रहे हैं बच्चे, आज मेरा जो क्वेश्चन का फोकस रहेगा वो बेसिकली रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक। तो रिवीजन में मेरा एक बार आपको मेन मेन चीजें रिवाइज करवाने का मोटिव है। ओके। तो डेफिनेट में इंटीग्रल में देखिए बच्चे, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल में मूव करते हैं तो यू नो इट वेरी वेल कि वी हैव स्पेसिफिक लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, एंड देन वी हैव एफ एक्स। ठीक। एंड डी एक्स। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वी गॉट एफ एक्स, and here is a to b. Now what we can do, we can simply write it as fb minus fa. आई थिंक आप सब लोग इस इंटीग्रेशन से, मतलब आप जानते होंगे कि ये इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, इस फॉर्मेशन में आपको मिल जाता है। बट व्हाट इज माय टॉपिक टुडे? देखिए बच्चे, मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ। एक आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेट कॉस एक्स डी एक्स 0 to π, नो मैटर, आप उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। बट माई टारगेट इज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। और जब मैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज करता हूं बच्चे, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को थ्री टाइप से कैटेगराइज करता हूं: फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कितनी कैटेगरीज? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड यू विल फाइंड दैट कि 99% of your questions will be covered by these three types. अब देखिएगा, अब मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा, और मैं थ्री टाइप से ही ऑलमोस्ट ऑल सारी की सारी डेफिनेट क्या कर जाऊंगा, कवर कर जाऊंगा, जो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। जो मैंने कहा कि जो क्वेश्चन सिंपल होने वाले हैं बाई सब्स्टिट्यूशन या समथिंग, वो तो आप कर ही लेंगे। बट जो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम टोटली कितनी टाइप्स में डालते हैं? थ्री टाइप्स में डालते हैं। देखिए कैसे। सपोज कीजिए आप कोई फंक्शन करना चाहते हैं, हेयर इज -a to a fx, यानी इस तरह के क्वेश्चंस को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि दिस विल लीड टू 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन। आई थिंक आप सारे इससे अवेयर हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? 2 times 0 to a fx dx। देखो ये कोई नई चीज नहीं है, जो ये वाली चीज हो रही है ये बिल्कुल वही चीज है। तो इसके लिए तो हम ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे। माई फोकस इज दिस वन। देखो क्या होगा कि वेन एवर यू विल गेट द सेम लिमिट -a to a विद एनी काइंड ऑफ फंक्शंस, तो आपको देखना है कि क्या वो फंक्शन ऑड तो नहीं है। और अगर वो फंक्शन आपके पास ऑड आता है तो वो डेफिनेटली किसके इक्वल जाएगा? 0 के इक्वल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करें, डील करें, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ये माइनस के साथ ही क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। जैसे चेक कीजिए, आपकी बुक में क्वेश्चन आया -1 to 1, एंड हेयर इज साइन की पावर 5x एंड कोस की पावर 4x एंड dx। और हम इसको क्या करने चले, इंटीग्रेट करने चले। ओके। तो दिस इज साइन पावर 5x एंड दिस इज कॉस पावर 4x एंड क्या हो गया, dx। ठीक है, जिसको हम इस तरह से क्या करें, डिफाइन करें। अब चेक कीजिए क्या होगा। ठीक। नाउ व्हाट वी विल गेट, आपको चेक करना है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है बच्चे, f of -x इज इक्वल टू -fx।
और कई बार तो ना बच्चे इसको बड़े सिंपल तरीके से भी देख लेते हैं। कैसे? मतलब प्रूव करना एक अलग इशू है। कॉस इज इवन फंक्शन और इसकी कोई भी पावर हो ये ऑलवेज क्या रहे, इवन। साइन इज ऑड फंक्शन और इसकी पावर ऑड क्या होगी, ऑड। तो इसको ऐसे भी चेक किया जाता है, बट बेसिकली जब आप करते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं कि इंस्टेड ऑफ एफ क्या पुट अप कीजिए, ओके। नाउ व्हाट यू विल गेट, आपके पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ठीक इस तरह की फॉर्मेशन में आ जाएगा। माइनस साइन पावर 5x एंड कॉस पावर, सॉरी, ओवरऑल क्या होगा, माइनस एफ एक्स। ओके। तो सिंपल सी बात आपके पास क्या रहेगी, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर क्या चला, जीरो, विद द रेफरेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि जहां पे हमने -a to a जाना है, -a to में a मींस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आप किस पे मूव कीजिएगा कि वेदर दिस फंक्शन इज ऑड, और अगर ये ऑड है तो आपके पास अपने आप ही क्वेश्चन की वैल्यू क्या चली जाएगी, जीरो चली जाएगी। हाँ, सारे क्वेश्चन बच्चे ऑड हो जाए ये भी कोई जरूरी नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ, अगर आप अपनी बुक में देख रहे हैं तो -π/2 to π/2, and you can check combination of so many functions. Okay, now what you will see, you will see कि आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, what kind of function is there। पहली बात जो फोकस करने वाली है -a to +a, तो इसका मतलब ये इवन ऑड फंक्शन से ही क्या होने वाला है, डिसाइड होने वाला है। चेक इट, x³ ऑड फंक्शन, tan x⁵ ऑड फंक्शन, x cos x ऑड फंक्शंस। तो आप चेक कर रहे हैं ऑड, ऑड एंड ऑड। तो अगर आप इनको सेपरेट भी कर लेंगे तो डेफिनेटली इनकी वैल्यू तो क्या चलेगी, जीरो, जीरो एंड जीरो। जिस बच्चे को ये कंफर्मेशन नहीं है कि हाउ आई चेकिंग दैट पॉइंट, देखो -x³ इज इक्वल टू क्या होगा, -x³ ऑड फंक्शन, -x कॉस ऑफ -x क्या आ जाएगा, -x cos x ऑड फंक्शन, tan ऑफ -x⁵ क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। और आपके पास एक ही चीज बची, दैट इज वन। यू आर नॉट डिसाइडेड अबाउट वन, तो आपके पास क्या रहेगा कि जिस चीज के बारे में आप, ऑड फंक्शन है बच्चे, ऑड वैल्यू नहीं, ठीक। तो इट इज लेफ्ट विद 1 dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। और मैंने देखा है कि जितने भी आपके पास क्वेश्चन जो -a to a जा रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऑड फंक्शंस की कैटेगरी को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और एंड में जाकर क्या बन जाते हैं, जीरो। और अगर वो नहीं ऑड की कैटेगरी में आते तो आप सिंपल इंटीग्रेशन से जा ही सकते, ठीक। तो ये मेरी क्या थी, फर्स्ट टाइप थी। अब मैं दूसरी टाइप आता हूं बच्चे, टाइप नंबर 2। आपने देखा होगा कि वेन एवर वी आर ड्राइविंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जिनके ऊपर किसका साइन होगा, मैग्नीट्यूड का साइन होगा। और ये वाले क्वेश्चंस बच्चे ऑलवेज स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। शायद आपने देखा होगा कि हम एक इंटीग्रेशन को डिवाइड करते हैं a to b f(x)dx, ठीक। तो हमारे पास ये डेरिवेशन कैसी रहती है, a to c एंड
C to B, यानी A B के बीच में एक और भी पॉइंट आ गया, दैट इज कॉल्ड C. यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 3 4, जितनी भी आगे टर्म्स हो सकती हैं आप उन सब में इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक में ही करना है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं इनको डिवाइड करने के, जिनमें आप इनको यहाँ पे देखेंगे. अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए मेरा ये सिखाने का मोटिव नहीं, ये तो मैं जानता हूं कि आपने किया ही होगा, प्रॉपर्टीज कर ली होंगी अभी डेफिनेट इंटीग्रल में, बट मेरा मोटिव है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर, ठीक, चेक कीजिए. जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, सिंपल सी फॉर्मेशन, एक मैं टिपिकल तरीका बताऊंगा जो एक्चुअल है, और फिर मैं उसको बड़ा सिंप्लीफाइड कर दूंगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर. देखो मैग्नीट्यूड की वैल्यू दो तरह से डिफाइन की जाती है, कि इट इज x+2 when x is greater than 2. This is minus of x+2 when x+2 is less than 0, means to say x is less than 2. यहां पे पहले आना था बच्चे x+2 ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 2, मीन्स टू से आपका जो, नहीं, x इज ग्रेट लेस देन -2, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे आना था x इज ग्रेटर देन -2. ये थोड़ा सा चेक कीजिएगा. अब क्या होगा, इसका मतलब मेन जो आपके पास पॉइंट है, वेयर द पॉइंट इज स्प्लिटिंग, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2. जब आप x की वैल्यू -2 से ग्रेटर ले रहे हैं तो आप फंक्शन को क्या चूज करेंगे, x+2. जब आप x की वैल्यू -2 से लेस ले रहे हैं तो आप फंक्शन को क्या डिवाइड करेंगे, x-2. ये इस मैग्नीट्यूड का क्या है, सोल्यूशन. अब देखिए मैं क्या करता हूं, हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी वे में, हम जो भी यहाँ फंक्शन होगा वी कैन पुट इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -2 के. ओके, हम बच्चे बाद में बात करेंगे इनके, इन पे डे लगाऊंगा एक दिन यूनिवर्सिटीज के बारे में. तो अब चलिए हमारे पास क्या होगा, -5 to -2 फर्स्ट स्प्लिटिंग पॉइंट एंड -2 to 5 सेकेंड स्प्लिटिंग पॉइंट. क्वेश्चन को लिखिए जैसे हम लिखते हैं, x+2 dx, x+2 dx. देखो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें क्या करना था, हमें जाना था कि इफ वी आर टेकिंग x लेस देन -2 तो हमें इसके आगे किसका साइन देना है, नेगेटिव. इफ वी आर मूविंग x ग्रेटर देन -2 तो हमें इसके आगे क्या देना है, साइन पॉजिटिव. और ये आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या हो गया, चेंज हो गया. मैं स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसा सिखा देता हूँ बच्चे, कि -5 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए इन बिटवीन. सपोज आपने -3 और -4 ले लिया, पुट इट हियर, -3 लिया, ओवरऑल आंसर क्या आया, माइनस ना, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए. ये बस एक याद करने का तरीका है. -2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए और यहाँ पुट आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 3 4 5, तो आंसर आएगा पॉजिटिव. तो इसका मतलब इसके आगे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव. सबसे इजी तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने. और उसके बाद क्या होता है, जैसा हम जानते हैं, सिंपल इंटीग्रेट कीजिए, x²/2 +2x -5 to 2, x²/2 +2x -2 to 5, बस, एंड गॉट द आंसर. हाँ, कई बच्चों को लगता है कि जो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस होंगे शायद इससे सॉल्व नहीं होंगे. कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चे, इससे बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या होगा, सॉल्व होगा. मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कुछ और, ठीक, बिल्कुल x sin πx वाले में भी आएंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ बच्चे, उसी पे आ रहा हूँ. बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही क्वेश्चन है, देखिए, और हम इसको कितने इजी वे में सीख जाएंगे. लीजिए आपको मजा भी आएगा, अच्छा भी ऐसे भी चल सकते हैं. और आपकी बुक में उसने जस्ट ये एग्जांपल है बच्चे, ठीक, देखिए क्या हुआ.
तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स साइन पाई एक्स को किसके इक्वल पुट अप करें, 0 के। लेट एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया। फिर आप दूसरा पॉइंट क्या पुट अप करेंगे, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, पाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन। एन का मतलब होता है इंटीजर, यानी योर वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, दिस काइंड एंड दिस काइंड। अब आप चेक कीजिए, एक्स की वैल्यू 0 तो एक स्प्लिटिंग पॉइंट थी ही थी, और -1 और 3/2 में और कौन कौन से स्प्लिटिंग पॉइंट आ रहे हैं, एक 0 आ रही है बच्चे, और एक क्या आ रहा है। आप देखते हैं कितना मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, -1 to 0, एक्स साइन पाई एक्स dx। अब उसके बाद आपको साइन ही देने हैं सिर्फ, 0 से 1 एक्स साइन पाई एक्स dx, प्लस 1 से 3/2 dx। ठीक, चलो ये स्प्लिटिंग वाला तो मेरे ख्याल में आपके माइंड में आ गया होगा। नहीं बच्चे, नहीं दे सकते, सारे स्प्लिटिंग पॉइंट आपने बीच में लेने, मतलब सारे पॉइंट लेने हैं एक बार, फिर मैं बाद में कंबाइन करूंगा। अब चेक कीजिए, देखिए नाउ वी -1 to 0, ठीक, इस पॉइंट को लीजिए -1 to 0, और मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखा, -1 to 0 के बीच में 1/2 आता है, तो x की जगह पे -1/2 फिल कर दीजिए, साइन x की जगह पे -1/2 फिल कर दीजिए, ये क्या हो गया, -1/2 साइन ऑफ -π/2। तो आप चेक कर पाएंगे, -1/2 है, और ये क्या हो गया, -1, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव चलेगी, इसका मतलब इसके आगे किसका साइन आएगा, पॉजिटिव का। ठीक, अब आइए 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में 1/2 है, आप यहाँ 1/2 फिल कीजिए पॉजिटिव, यहाँ 1/2 फिल कीजिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो इसके आगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव का साइन है। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ तीसरे, 1 और 3/2। देखो 3/2 को हम 1.5 बोल लेते, तो अगर आप यहाँ वैल्यू रख लेंगे 1.2, पाई को मल्टीप्लाई कीजिए 1.2 से, तो बच्चे ये थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाए एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल साइन क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। गॉट माई पॉइंट। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा कि व्हेन वी आर डीलिंग विद दीज टू टाइप्स, ठीक, आप इनको चेक कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, एंड दिस वन वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव, आ रही है ना। देखिए दोनों ही वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब आपकी बुक में क्या किया हुआ बच्चे, उसने इसको फिर से कंबाइन कर, -1 to 1, क्योंकि अगर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं तो इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, तो वी गॉट एक्स साइन पाई एक्स dx। नेक्स्ट 1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स dx, और यहां पॉजिटिव की बजाय कौन सा था, नेगेटिव। और आप अपनी बुक में देखे होंगे बच्चे, उसने डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद ये वाला स्टेप दे दिया। ये है इस क्वेश्चन को समझने का तरीका, चाहे ये साइन में आए चाहे ये किस में आए, कॉस में आए, आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और स्विफ्ट वे में क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा, और आपको इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। एक और करूंगा बच्चे मॉडुलस वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, x³ - x
dx -1 to 2। ओके, हर एक टाइप की ना एक यूनिक स्पेसिफिकेशन है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, टेक एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स +1, एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या ही बचे, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, एक्स की वैल्यू क्या होगी -1। तो आपके पास इसके बीच में ये स्प्लिटिंग वैल्यूज होगी 0 और 1। तो बिल्कुल उसी तरह से देखिए जैसे हम पहले कर रहे हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम -1 to 0, सिंपली एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 1, x cube minus x dx, and the next one is 1 to 3/2, x cube minus x dx, सॉरी 1 to 2। ठीक, और अब आपके पास एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, वेयर वी गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए क्या होगा, -1 और 0 के बीच में -1/2 पुट इट हियर, -1/8 +1/2, ओवरऑल सम पॉजिटिव, तो कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आ जाओ, 0 और 1 के बीच में वैल्यू 1/2 पुट इट हेयर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, हेयर इज नेगेटिव साइन। 1 to 2 के बीच में 1.5, तो नेचुरली है ये पॉजिटिव आएगा, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन। ये लीजिए आपका इंटीग्रेशन डिवाइड हो गया। अब इसको नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन कीजिए, x⁴ -x²/2। जैसे मैंने पहला एक परफॉर्म कर दिया, लेंथी नहीं करूंगा यहाँ परफॉर्म, आगे चल के आंसर ले लीजिए। तो वेन एवर यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वो डेफिनेटली किस प्रॉपर्टी से होगा, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से ही होगा। गॉट इट। अब आइए टाइप नंबर 3, फिर से एक बार चेक करवा रहा हूं बच्चे। टाइप नंबर 1 है, डेफिनेट सारा इसी में कवर हो जाता है कि इफ यू गॉट -a to a, इवन ऑड चेक कीजिए। टाइप नंबर 2, इफ यू विल गेट मैग्नीट्यूड, तो उसको स्प्लिट कर लीजिए, जैसे आपको बताया, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कितना भी इजी क्वेश्चन हो। एंड द लास्ट वन, जो रिमेनिंग 99% क्वेश्चंस में लगती है टाइप, वो ये, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चे, बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है कि अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी ना मिले तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के साथ होगा ही होगा, a to b fx is always equal to a to b f of a plus b minus x। शायद आपने ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी कर ली हो, प्रूफ भी इसका बहुत इजी है। मीन्स टू से, मैंने क्या करना होता है बच्चे, हमने x को a plus b minus x से क्या करना है, रिप्लेस करना है। फिर से देख लीजिए, x को किससे रिप्लेस करना है, a plus b minus x से क्या करना है, रिप्लेस करना है, और फिर वो आगे चला जाए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम यहां पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट टाइप का हो, कितना भी इजी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा, आपने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे अपनी बुक में, sin⁴x एक बार प्रॉपर्टी जरूर ट्राई कीजिए, और डेफिनेट क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को ऑलवेज स्टार्ट्स विद आई। ठीक, अब देखिए, ना तो इस पे -a to a है, फर्स्ट टाइप भी नहीं है,
ना ही इसमें मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब सेकंड टाइप ही नहीं, तो मेरे पास बचा कौन सा? मेरे पास यही बचा इस प्रॉपर्टी के, बस फिर लास्ट में इसी के साथ हो जाएगी। ठीक, तो व्हाट विल आई डू? आई विल रिप्लेस एक्स विद, मैं एक्स को किसके साथ रिप्लेस करूंगा? पाई बाई टू माइनस किसके साथ? एक्स के साथ। तो ये रिप्लेसमेंट आ गई मेरे पास किसकी? एक्स की। तो लीजिए, आई विल स्टार्ट विद, देखिए क्या रिप्लेस करूंगा? साइन की पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस की पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? साइन की पावर 4। ओके, और चेंज देखिए, 0 to पाई बाई टू, एंड here it becomes cos पावर एक्स साइन पावर 4x और cos पावर 4x इंटू क्या हो गया? dx। ठीक, अब आपके पास क्या होगा? जस्ट ऐड दीज टू इंटीग्रल, और आप फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस में जब ये मैं अप्लाई करूंगा, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ, देखते जाइएगा। 0 to पाई बाई टू, और अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड करें बच्चे, दिस वन एंड दिस वन, इनको ऐड करके देखिए, इसका ओवरऑल सम क्या चलेगा? देखो पहले मैंने आई प्लस आई कर दिया, इट बिकम्स 2i, इंटीग्रल का साइन एज इट इज, और अब मैंने फंक्शंस को क्या किया? ऐड किया। जैसे मैंने फंक्शंस को ऐड किया तो यू विल फाइंड दैट कि इसका आंसर किसके इक्वल चला गया? 1 dx। इंटीग्रेशन कीजिए एंड गॉट योर आंसर। हाँ, कोई भी क्वेश्चन ले लो बच्चे, कोई भी जो डेफिनेट इंटीग्रल को कवर करता है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रल में कवर अप होगा ही होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर क्या कीजिए? चेक कीजिए। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जो बच्चे, मेरे को लगता है कुछ बच्चे पुरानी बुक से क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो आपके और क्वेश्चन मेरे में फर्क आ रहा है। जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल का है नहीं बच्चे। ठीक है, आप नई बुक के अकॉर्डिंग मेरे को सीक्वेंस और क्वेश्चन नंबर भेजिए, तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा बच्चे, लास्ट वाली दो क्लासेस देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, 0 to a x, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा आपके पास, चेक कीजिए। फिर से x को किसके साथ रिप्लेस करूंगा? a माइनस एक्स के साथ। चलिए करते हैं, प्रॉपर्टी सेम है। 0 to a, x रिप्लेस्ड बाई a माइनस एक्स, x रिप्लेस्ड बाई a माइनस एक्स प्लस, इसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे? x के साथ। ऐड कीजिए। ठीक, ठीक, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे
तो वैल्यू क्या आएगी बच्चे, फिर से देख लीजिए, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। क्या आ जाएगा, 1 dx। ठीक। तो आपके पास डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, बनेगा बिल्कुल। मैं उस पे आ रहा हूँ बच्चे। किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, 0 to π log ऑफ 1 + cos x dx। रिप्लेस कीजिए, दिस इज इक्वल टू i। तो x किसके साथ रिप्लेस होगा, π - x के साथ। तो लीजिए ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π log ऑफ 1 - मैंने माइनस क्यों लिख दिया बच्चे, क्योंकि जैसे ही आप cos π - x लिखेंगे तो उसकी वैल्यू -cos x हो जाएगी। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। नाउ इनको जस्ट ऐड कीजिए, 2i 0 to π log ऑफ 1 + cos x 1 - cos x। ओके, दिस इज a एंड दिस इज b। जब आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - cos²x। लॉग में ऐड करने का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 1 - cos²x का क्या हो जाएगा बच्चे, sin²dx। नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर को आगे ले आइए, और ये आपके पास बन गया 2i 2 × 0 to π/2 log sin x का फार्मूला। देखिए ये आपकी बुक में 34 नंबर एग्जाम्पल है, 279 पेज पे। और इस एग्जाम्पल को हम बहुत फेमस मानते हैं, इसको प्रूव भी करते हैं, और ये हमारे पास एज ए फार्मूला भी यूज हो सकती है। ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ cos² आना था बच्चे, 1 - cos²x। सॉरी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 - cos। ये जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग, ये जो आपके पास पावर है वो कहाँ पे चली जाती है, फ्रंट में। मैंने उसी को यूज करके ये 2 किया है। और ये i + i को 2 ऐड करके, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। देखिए इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, और इसको हम एक इंटीग्रेशन में डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं कि वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज, यूज कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, वैल्यूज में क्या थी, फॉर्मेशन थी। हाँ एक चीज देखिए बच्चे, एक एक चीज थोड़ी सी मेरे से रहेगी, कि यहाँ एक पाई आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज, अभी बता रहा हूँ इसको चेंज कैसे करना है। ये मेरे माइंड से स्किप हो गई थी बात। अब क्या होता है, एक ना आपके पास प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx। आप उसको क्या चेंज कर सकते हैं, 2 × 0 to a fx। शायद आपको याद हो। ठीक, कब, जब f ऑफ 2a - x इज इक्वल टू क्या हो, fx के इक्वल। तो आप चेक कीजिए, अगर आप यहाँ साइन π - x करेंगे तो इसकी वैल्यू साइन x ही होती है। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूं बच्चे, 2 × यहाँ पे क्या आ गया, 0 to π/2 log ऑफ साइन x dx। शायद अब आपको ये मेरी बात क्लियर हो कि हम किस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील करते हैं। गॉट इट। तो जितना कि मेरे को टाइम अलाउ कर रहा है बच्चे, अब आप तीनों तरह से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा,
every type of questions will be solved by these three types. जो डेफिनेट इंटेग्रल की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो और भी डिस्कस करने, बट लेट अस चेक आउट इन नेक्स्ट क्लास. हमारे पास अभी टाइम इतना किया. नाउ योर प्रॉब्लम.